शंकराय नमः। सरे सन्य धनि सरे सरि ग गरि ग मम ग म प म प द द प द नि नि धनि सरे स नि स र स नि ध ध द द द द द धनि स नि ध प प प प प प प धनि ध प म म म म म म प द प म ग ग म प म ग रि रे 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 ग म ग रि स रे स नि स रे ग ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म मगरे गम प प प प प प प म गम प ध ध ध ध ध ध ध ध प म प ध नि नि ध प ध नि स रे स शंकरा शंकरा ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिदं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरयवयं जगार चंड तांडवं दनोदु न शिव शिवं ओम काली ओम काली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए काली पुत्र कालीचरण महाराज जी का। कालीचरण महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धर्मयुद्ध में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। स्टूडियो में आज हमारे साथ हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रखर चेहरा कालीचरण महाराज जी मौजूद हैं, जो मशहूर तो हुए अपने शिव तांडव स्तोत्र की वजह से, लेकिन आजकल सुर्खियों में अपने विवादित बयानों की वजह से। बहुत बहुत स्वागत है काली पुत्र कालीचरण महाराज जी। आपने यही कहा ना कि काली पुत्र कालीचरण महाराज, इस नाम से आपको पुकारा जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ है मानवी तनेजा जी, जो कि मॉडल एक्ट्रेस पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर गंगा साहे जी, जेएनयू प्रोफेसर हैं। हमारे साथ है रैशनलिस्ट सृजन पाल जी, जो अपने तर्कों से सवाल को सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल कालीचरण महाराज जी, आजकल हिंदू राष्ट्र, हिंदू जगाओ, ये इसकी बात काफी हो रही है और आप भी करते हैं। धर्म युद्ध की बात हो रही है। इस देश में धर्म युद्ध की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हिंदुओं का नाश करने के लिए जो शक्तियां हैं वो बहुत भयंकर रीति से पूरी तरह से प्लानिंग करके राष्ट्र का, हिंदुत्व का संहार करने के लिए, नाश करने के लिए उद्यत हैं। इसलिए डिफेंस के रूप में हिंदुओं को एकीभूत होके धर्म की पूरी प्रखरता से प्रतिपादन करने की आवश्यकता पड़ रही है और युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ रही है। तो मतलब हिंदुत्व युद्ध करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रहा। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां सह हिंदु। हिंदू कौन है? जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे, वह हिंदू। अहिंसा परमो धर्म नाम की बात, ये जो वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, एक नंबर का झूठा बात है। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। यहां पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। धर्म शब्द के कई अलग अलग अर्थ है जो वापर में आते हैं। स्वभाव धर्म, गुण धर्म, कर्तव्य धर्म, लेकिन सार्वभौम अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस माने ईश्वर को पाने का साइंस, जीवन में धारण करना माने धर्म है। शॉर्टकट में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, सार्वभौम ये अर्थ है। यहां पर अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये वाक्य में कर्तव्य, क्या कर्तव्य? अच्छे को छेड़ना नहीं, अहिंसा परमो धर्म। बुरे को छोड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च। यही गरज आ गई। डिफेंसिव नेचर में हिंदू प्रतिकार में एकीभूत हो रहा है, खड़ा हो रहा है, जैसे जैसे समझ में आ रही है संकट क्या है। तो जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं ना, तो जितने भी हिंदू कंफ्यूज हो जाते हैं। युद्ध का मतलब तो बर्छी, भाला, तलवार, हथियार। आप किस तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं? सभी प्रकार के युद्ध की। एक तरफ आप कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ युद्ध। मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले, जो सिर्फ यही बात बोलने वाले, एक नंबर के झूठे। मिलिट्री को सिखाओ अहिंसा, सत्यानाश कर देगा भारत का, पाकिस्तान सत्यानाश कर देगा, चाइना सत्यानाश कर देगा, बांग्लादेश सत्यानाश कर देगा देश का। यह भंपक है। 100% अहिंसा संभव ही नहीं है। युद्ध हर प्रकार से, वाग युद्ध, वैचारिक युद्ध,
और शस्त्रों से युद्ध, जिसमें मार डालना भी है, मार डालना कोई बुरी बात नहीं है, उद्देश्य अच्छा है तो। और भड़काना भी कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल निस्संशय अच्छी बात के लिए भड़काना ही चाहिए, अच्छी बात के लिए भड़काना जरूरी है। भड़केगा नहीं तो काम कैसे करेगा भैया, पकेगी कैसे रसोई? अगर अग्नि भड़काई नहीं तो पकेगी, चाय नहीं पक सकती। तो आप हिंदुओं को धर्म का ज्ञान करें? निस्संशय धर्म ज्ञान होने पर व्यक्ति अंतःकरण से प्रज्वलित होगा। अब उसको भड़काना बोलो, भड़काएंगे, राष्ट्र संरक्षण के लिए भड़काएंगे, क्यों नहीं भड़काएंगे, जरूर भड़काएंगे। तो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं? पूरी दुनिया सुने, मैं भड़का रहा हूं, हिंदुओं को जगा रहा हूं। जगने पर भड़केगा, और भड़केगा तो देश को जगत गुरु बनाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा, सोने की चिड़िया बनाएगा। अच्छा, आपके आलोचक कहते हैं कि आप संत कम धर्मगुरु कम, गुंडा बोलो, गुंडा बोलो, मैं गुंडा हूं, चलो। आप संत कम पुजारी कम, बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम वोट करें, जिससे हम हिंदू राष्ट्र बना सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, हमें अगर हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहिए। और इसे अगर बीजेपी का एजेंट वेजेंट बोलते तो बोले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मतलब हिंदुत्व की बात सिर्फ बीजेपी करती है, बाकी पार्टियां कुछ नहीं करती? कौन कर रहा है? बीजेपी है, सेना है, और वो एक मन से है राज ठाकरे जी की पार्टी। सेना भी तो दो टुकड़ों में, कौन सी सेना? जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया वो शिवसेना नहीं है। अच्छा। जिन्होंने हिंदुत्व पकड़ के रखा है वो शिवसेना है। अच्छा, अब ये बताइए कि हम संभल पर आते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद, अब उसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि साहब ये यहां पर पहले हरियर मंदिर था। कई मौलाना जिसमें आपके पसंदीदा है, मौलाना तौकीर रजा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। कुछ उनके बयान हैं, वो बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मस्जिदों को लेकर कैसे बयान दिए जा रहे हैं। प्लीज प्ले कीजिएगा। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अब ये इनका बयान पुराना है, तौकीर रजा साहब का, जब वो कह रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली में आएंगे और मुस्लिम युवा अगर सड़क पर उतर आएगा तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी एक बयान है, पुराना बयान, वो 6 दिसंबर को वो डाल रहे हैं, जब वो बार बार एक बात कहते हैं कि मैं 6 दिसंबर को किसी को भूलने नहीं दूंगा। वो बयान भी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे, तो अगर हाथ लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। अगर हम अपने मोहल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। अब आपका जवाब चाहिए इसमें। आप दोनों, आपके दोनों पसंदीदा हैं। मेरे पसंदीदा क्यों है भाई? भाई वो भी अपने धर्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम भी अपने धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। क्या बात? धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस। इस्लाम का टारगेट 72 हो रही है। काय का धर्म? धर्म के 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट परम सत्य या ईश्वर। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, न्यायालय के आदेश से ही बना। अब उसके बाद संभल, बदायूं, अजमेर शरीफ, सब जगह कहा जा रहा है कि साहब इसके नीचे यहां पर मंदिर है, कहीं इसके नीचे शिवलिंग है। कहां कहां मंदिर और शिवलिंग खोजेंगे आप? कैलाश मानसरोवर पूरा खाली पड़ा, कोई मस्जिद नहीं है, दावा ठोक दीजिए ना वहां। है वो हिंदुओं का। हम 5 लाख मंदिर हम मुसलमानों ने फोड़ दिए, इतिहास साक्षी है। तो हम जहां हमारा न्यायिक अधिकार है वहां पे दावा ठोकेंगे।
जैसे वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया, तो जिसमें इतिहास साक्षी है, चीन की सरहद में घुस के दावा ठोक दीजिएगा। सुनिए, इतिहास जिसमें साक्ष्य दे रहा है उसकी बात हम करेंगे, हम बिना सिर पैर की बात क्यों करें? 150 साल पहले क्या आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल अंग्रेज अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ पे मंदिर था, 150 साल पहले की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की। हमने खुद के मन से नहीं कहा, हमको सपना भी नहीं आया, हम खुद ही कूद नहीं पड़े। तो कालीचरण महाराज जी, इस देश में कई जगह ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं मुगल कालीन की या उससे पहले, तब ताजमहल, लाल किला, सबकी खुदाई शुरू हो जाए। खोदने की जरूरत नहीं है भैया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सरे से ही मालूम पड़ेगा भूमि के गर्भ में क्या है। अब काय को खोदने की जरूरत है? और न्याय व्यवस्था जो बोलेगी, न्यायालय जो बोलेगा, माननीय सम्माननीय न्यायालय जो बोले वो स्वीकार है। चले मैं बांग्लादेश पर आता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया ये देख रही है। वहां पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वहां पर मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। हमारे पड़ोस में है, यहां पर 125 करोड़ हिंदू यहां पर मौजूद हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इलाज इसका? राजा इसका इलाज है। अगर हम 4945 राजा लोग कट्टर हिंदूवादी बिठाएं, 4150, 4145 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4945 लोग अप्रॉक्स, 2-4 आगे पीछे, ये सबके सब अगर धर्मनिष्ठ हो तो निस्संशय तो ये लोग निर्णय करके अभी जो तो सही पूरा उत्तर भी नहीं सुनते हैं। मैं बस कुछ छोटा सा इसमें जोड़ रहा हूं। अभी जो चुनकर गए हैं वो धर्मनिष्ठ नहीं है क्या? जो है वो है, लेकिन उनकी लोक संख्या कितनी कम हो गई है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हिंदू वोटिंग के लिए बाहर नहीं गया। अभी तो आप कह रहे थे कि न्यायपालिका पर आपको यकीन है, तब तो आपको न्यायपालिका के साथ न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? पुलिस पर भी यकीन। न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? पुलिस को ऑर्डर करती है। बाहर जमीन पर एक्टिव कौन होता है? पुलिस एक्टिव होता है। न्यायाधीश वहां से आदेश करता है, पुलिस उसका पालन करती है। तो हिंदुओं की सुरक्षा तो अभी अंदर पुलिस कर रही है, इसलिए तो 15 मिनट पुलिस हटाओ बोल रहे हैं हिंदुओं को डालने के लिए। आपने एक बयान दिया है और ये बयान आप इससे पहले भी आप देते रहे हैं। आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथुराम, ये इनका कथन है। जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, बापू की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, आप उस नाथुराम को महात्मा कहते हैं और इसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। किसके बापू? हमारे नहीं। संवैधानिक कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता नाम का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिया हुआ। फिर काय का राष्ट्रपिता? फतरे का एक दुरात्मा व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। महात्मा है ही नहीं। महात्मा नाथुराम गोडसे जी है जो नाथुराम। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। करें, जन्म भर जेल में रहने को तैयार हैं हम। देश अगर उन्नत होता है तो धर्म का रक्षण होता है, राष्ट्र का रक्षण होता है, तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है। हमारे कोई पत्नी बच्चे थोड़ी है, हम हमारी खोपड़ी में गोली मार दिया आतंकवादी तो रोने वाला कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल की तरफ से अगर सवाल है किसी का, माने टैगोर कॉल्ड महात्मा। जी ओके, माने नहीं, मैंने राष्ट्रपिता की बात की। महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, लेकिन राष्ट्रपिता ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैन वी इंटरवीन नाउ? जी बिल्कुल। नमस्कार। आप जितना बढ़िया शिव वंदना करते हैं, आई विश आप उतनी ही बढ़िया बातें बच्चों को बता पाते। हमारे सामने युवा हैं, उतनी ही अच्छी बातें बता पाते। वहां तक तो आप बहुत अच्छे थे। 2-3 चीजें मैं आपको एक अपनी लाइफ से वाकया बताता हूं। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सलाहकार था, बहुत साल तक मैंने काम किया। भारत में अंतरिक्ष का जो मिशन है उसको तो आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? वो करते हैं। अब मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। उसकी नींव रखने वाला एक मुस्लिम बच्चा था, तमिलनाडु से आते हैं। वो बच्चा गीता भी पढ़ते था, कुरान भी पढ़ता था और बाद में बल चल करके राष्ट्रपति कलाम बनता है। वो जिनके अंडर काम करते हैं वो एक जैन है, विक्रम साराभाई, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो होमी भाभा हैं, जो एक पारसी हैं। वो जहाँ सबसे पहले इसरो लगाते हैं वो एक चर्च है, जिसको देने वाला व्यक्ति, चर्च को दान करने वाला पीटर परेरा उसका नाम था। एक मुस्लिम बच्चा। जोर से बोलने की कृपा करिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, उनको ऐसे पसंद नहीं, उत्तेजना पसंद है। अच्छा, उत्तेजना पसंद है। अच्छा, कोई बात नहीं, सुन नहीं पा रहे। ठीक है, नहीं मैं लाउड रखता हूँ। भारत की अंतरिक्ष यात्रा यहाँ से शुरू होती है। एक मुसलमान व्यक्ति बच्चा, एक पारसी और एक जैन के साथ एक क्रिश्चियन चर्च में भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू करता है। जब चंद्रयान 3 हम करते हैं तो हम चंद्रयान 3 साइंस का मॉडल लेकर के मंदिर जाते हैं। मंदिर ले जाने वाले लोग भी अलग अलग धर्म के हैं।
चंद्रयान बनाने वाले भी लोग अलग अलग धर्म के हैं, चलाने वाले भी अलग अलग धर्म के हैं। वहाँ पे धर्म का डिवीजन नहीं होता। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कितने लोग सोच के करते हैं कि ये मुसलमान है मैं इससे दोस्ती करूंगा, ये हिंदू है कि मैं दोस्ती करूंगा। क्या यही भारत है? और आपकी वो जो बात है कि रीबर्थ होनी चाहिए, पुनर्जन्म जरूरी है, वो जो आपने 3 सिद्धांतों में हिंदुइज्म को समेटने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल गलत तरीका है हिंदुइज्म को समझने का। हिंदुइज्म का तो अर्थ यही है कि आप सबको समाहित कर सकें, सबसे सीख सकें और इस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकें। और यही हमारी इतिहास रहा है। आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं तो आपको बहुत सारे सावरकर जैसे व्यक्तियों का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो एथीस्ट थे, जो नास्तिक बोलते थे अपने आप को, लेकिन हिंदू महासभा को मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या ही गलत है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है, आपने गलत समझा है हिंदुत्व को। आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु हम सब बनिए। सन्यासी हैं, सुनो भैया, एक मिनट सुनो, पूरी बात सुनिए, पूरी बात मैंने आपकी चुपचाप सुन ली। चलिए बताइए। हाँ, तो आप सन्यासी बनिए, धर्मगुरु बनिए और प्रजा को उपदेश करिए। मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे हम तो देवता ही बोलते हैं, देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, अगर गोडसे जिंदा होता, सुनो, मैं आऊँ क्या? मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब, वो देशद्रोही, आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है। लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। देखिए, तर्कों पर तथ्यों पर बात हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बहस इस दिशा से उस दिशा में चली जाएगी। मैं प्रोफेसर साहब आपसे चाहूंगा, आपका अगर कोई सवाल हो महाराज जी से। मैं तो इनसे बड़ी अच्छी उम्मीद कर रहा था कि आए बड़े मुस्कुराते हुए आए तो हमको अच्छा लगा, लेकिन ये बिना किसी के बात के उत्तेजित होने लग गए और इस हद तक उत्तेजित हो गए। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी उससे सहमत नहीं है कि इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने कितना काम किया, मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। आप नहीं, गांधी का 8वीं पास होकर के आपने ना गांधी को पढ़ा ना शास्त्रों को पढ़ा। पहले शास्त्रों को पढ़िए, हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं। आपने ना शास्त्रों को पढ़ा, बस आप सोचते हैं कि अच्छा मीडिया हमको हाइप दे देता है, हम जो बोलेंगे सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं तो उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसमें सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका, लेकिन आप तो सीखे ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता की स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। क्या अंतर रहा उस सोच में महाराज? आपकी वहां के कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप, ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ क्या अफसराए यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते? मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए, और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। ये भगवान की ऑर्डर है।
मनसूबे बताने वाले, ये तो ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके हिंदुओं को भड़काने वाले लोग हैं। चाहते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आइएगा जल्दी से। तीसरा सवाल देखिए, संतों में इनमें से कौन बेहतर राजनेता बन सकते हैं? अब देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, या फिर खुद काली पुत्र कालीचरण महाराज? तीनों भी नहीं बन सकते जी। तीनों नहीं बन सकते? हाँ। क्यों? सच बोलने वाले का राजनीति में हम आगे जा सकते हैं। मतलब जो राजनीति में कालीचरण महाराज, मतलब जो राजनीति में है, जो राजनेता है सारे के सारे वो झूठ बोलते हैं। उनको मधुर भाषा वापरनी पड़ती है, वो कठोर बोल ही नहीं सकते हमारे जैसा। ये भी कठोर, ये भी कठोर, मैं तो भयंकर ही हूँ, अंगार उगलने वाला। मतलब आपने कह दिया कि आपके अलावा ये दोनों भी राजनेता। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आइएगा। चौथा सवाल, कालीचरण महाराज अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे, निर्दलीय, या अपनी पार्टी अलग बनाएंगे? लड़ेगा ही नहीं। लड़ेंगे नहीं। आपने नगर निकाय का चुनाव तो लड़ा था ना अकोला से? हाँ, बम डालने के लिए। अभी आप कहते हैं राजनेता नहीं बनेंगे। हाँ। चुनाव तो लड़ लिया आपने अकोला से। अनुभव अब नहीं लड़ना चाहता। हाँ। अब नेता बनने की ख्वाहिश त्याग दिया। जो इच्छा थी राजनीति का हिंदूकरण करने की, हिंदू वोटर बैंक बने तो हिंदूवादी बने सरकारें, यहाँ हिंदुओं को जगाने के लिए सर फटकना पड़ रहा है। जो ये हिंदूवादी बने तो कट्टर हिंदूवादी बैठे वहां पे जाके, तो हमारा काम वोटर बैंक बनाने का है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आइएगा। पांचवा सवाल हमारा है, कट्टरपंथियों के खिलाफ आपका पसंदीदा अस्त्र क्या है? अब ये देखिए, बुलेट है, बुलडोजर है, और ये हथकड़ी है। ये बुलेट ही है, बुलेट मार डालना चाहिए। तो ये हमारा आखिरी सवाल था, और इसमें सीधा जवाब इन्होंने दिया कि इलाज क्या है, तो ये बुलेट है ना। बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सवालों का, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि ऑडियंस और पैनलिस्ट के भी सवालों का बेबाकी से जवाब देने। बहुत बहुत धन्यवाद। काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली।